दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहा है, वहीं पर चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में 10 बड़े बदलाव करके लोगों को हैरान कर दिया है। साथ ही साथ जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चाहे मतदान के दौरान या मतगणना के दौरान जो फुटेज होते थे जिसे जनता को मुहैया कराया जाता था, चुनाव के वीडियो और फुटेज को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। कहा जा रहा है चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 10 ऐसे काम करेगी जो आने वाले चुनाव में नज़ीर बनेगा। ये कहकर इलेक्शन कमीशन ने ये बदलाव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग इस साल चुनाव प्रक्रिया में ऐसे बदलाव करने जा रहा है जो आज तक पहले किसी चुनाव में नहीं किया गया। चुनाव आयोग जहां इन बदलावों को एक शानदार पहल बता रहा है, तो वहीं पर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के इस बदलाव से एक मत नहीं हैं। दोस्तों 10 बड़े बदलाव क्या हैं आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर ज़रा गौर करिए। बेहद महत्वपूर्ण हेडलाइन, अभी अभी ये खबर आई है सामने, देखिए आप, जनसत्ता की ये खबर है। अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनावों के फुटेज, वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदल दिए नियम। दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि जब चुनाव होता है, जब मतगणना होती है, जब ईवीएम से आप लोग वोट डालते हैं और जब ईवीएम से काउंटिंग होती है, तो उस समय उन सारी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की जाती है कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही, कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है, कहीं पर कोई हैकिंग का माहौल तो नहीं चल रहा है, कहीं पर मशीनें तो अदला बदली नहीं की जा रही हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो ऐसे कई सारी दिक्कतें आती हैं। कहीं पर ईवीएम ख़राब हो जाती है, कहीं पर ईवीएम को बदला जाता है, तो उस दौरान रिकॉर्डिंग भी होती रहती है इन सारी चीज़ों की। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, इसका पहले एक नियम था कि इतने दिनों तक ये जो फुटेज है संरक्षित रखी जाएगी। पहले जो नियम था वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस अवधि को भी घटाकर सबको हैरान कर दिया है। अब जो नियम चुनाव आयोग ने बदला है, अब जो नया नियम लागू किया गया है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है चुनाव प्रक्रिया की वीडियो फुटेज को 45 दिनों तक सिक्योर रखा जाएगा। और इस दौरान अगर किसी ने फुटेज के लिए याचिका डाली तो ठीक, नहीं तो उसके बाद वो डेटा किसी को नहीं मिलेगा कि भैया यहाँ वोटिंग कैसे हो रही थी। मान लीजिए कि कहीं धांधली हुई, अगर किसी को डेटा चाहिए, अगर किसी को साबित करना है, प्रूफ करना है, कोई कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिक्कत थी, आप फुटेज चेक करा लीजिए, तो इसके लिए अब कहा जा रहा है कि 45 दिनों तक वो डेटा सुरक्षित रहेगा। उसके बाद जनता को वो फुटेज मुहैया नहीं कराए जाएंगे। और ये फुटेज अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, तब जाकर वो फुटेज आपको मिल पाएगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है चुनाव आयोग ने। इसका विरोध भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। यहाँ देखिए लिखा है, ये 6 दिसंबर 2024 को जारी किए गए पूर्व निर्देशों से अलग है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के वीडियो फुटेज को सेफ रखने के लिए विशिष्ट समय सीमा 3 महीने से 1 साल तक निर्धारित की गई थी। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन पूर्व अवधि के फुटेज को 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाना था, जबकि नामांकन चरण अभियान अवधि मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर मतगणना की रिकॉर्डिंग को चरण के आधार पर 6 महीने से 1 साल तक की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस अवधि को घटा दिया है। अब सिर्फ 45 दिनों तक फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब जो 10 बड़े बदलाव किए हैं चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले, उस पर दोस्तों एक नज़र आप लोग डाल लीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए संविधान में अगर आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है तो वो है वोटिंग का अधिकार। तो चुनाव आयोग ने क्या नियम बदला है वो आपको जानना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये समझना होगा। तो बिहार चुनाव से 10 काम जो पहली बार होने जा रहे हैं, आप देखिए। पहला है कि ई वोटिंग की शुरुआत हो रही है। पहली बार बिहार के जो वोटर हैं घर बैठे वोट डाल पाएंगे। कहा जा रहा है इससे मतदान प्रक्रिया और भी ज़्यादा आसान, सुरक्षित होगी। दूसरा है बायोमेट्रिक सत्यापन में सुधार। मतदाता पहचान के लिए बायोमेट्रिक तकनीकी को और मजबूत किया जाएगा ताकि दोहरी वोटिंग की संभावना खत्म हो जाए।
तीसरा बड़ा बदलाव, मतदाता जागरूकता के लिए एआई आधारित चैट बॉक्स। मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए एआई चैट बॉक्स मोबाइल और वेब पर उपलब्ध होगा। चौथा बदलाव है वोटिंग के लिए ई पास सिस्टम। विशेष परिस्थितियों में मतदाता को ऑनलाइन आवेदन पर ई पास मिलेगा, जिससे वे आसानी से मतदान केंद्रों पर पहुंच पाएंगे। पांचवा बड़ा बदलाव, चुनाव प्रक्रिया में ड्रोन सर्विलांस। मतदान के दौरान किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। छठवां जो बदलाव है चुनाव आयोग का, वो ये है कि वोटिंग बूथों की संख्या में वृद्धि हो गई है। भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सातवां बदलाव है मोबाइल ऐप के माध्यम से पोलिंग स्टेशन की लाइव जानकारी। मतदाता अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन का लाइव स्टेटस मोबाइल ऐप के जरिए देख पाएंगे। आठवां बड़ा बदलाव है कि मतदाता शिकायत निवारण तंत्र में तेज़ी आएगी। अगर कोई शिकायत करता है तो उसे दावा किया जा रहा है कि उसकी शिकायतों का तुरंत निवारण हो जाएगा। नौवां बदलाव, समाज के विशेष वर्गों के लिए सुविधाजनक इंतजाम। बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं जैसे मोबाइल बूथ रैंप आदि। 10वां और आखिरी बदलाव यह है कि चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। फेक न्यूज़ और गलत प्रचार रोकने के लिए सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो यहाँ पर सोशल मीडिया को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को यहाँ पर टीवी मीडिया भी लिखना चाहिए था, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं। टीवी मीडिया कितनी फेक न्यूज़ फैलाता है आपको पता ही होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कह रहा था कि हमने लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो उससे बड़ी झूठी खबर और क्या हो सकती है। उससे बड़ी झूठी खबर तो मुझे कोई नहीं दिखती है। लेकिन चुनाव आयोग टीवी मीडिया के लिए कोई भी निर्देश गाइडलाइन जारी नहीं करता है, क्योंकि टीवी मीडिया ने आज तक कभी बैलेट पेपर पर कोई बहस नहीं की। दोस्तों, बैलेट पेपर एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। पूरा विपक्ष चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। कोई भी नेता विपक्ष का ऐसा नहीं है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग नहीं कर रहा है। लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात होती है तो चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ लेता है और ईवीएम के फायदे गिनाने लगता है। तो चुनाव आयोग लगातार अपनी पीठ थपथपा रहा है, खुद बदलाव करता है, खुद अपनी तारीफ करता है। और जब विपक्षी पार्टियां और जो विपक्ष के नेता कुछ कहते हैं, कुछ शिकायत करते हैं, तो उसे सुनता भी नहीं, उसे अनसुना कर देता है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले जो ये 10 बड़े बदलाव किए हैं और चुनाव के दौरान या मतगणना के दौरान जो वीडियो फुटेज की अवधि उपलब्ध कराने का नियम जारी किया है, ये नियम क्या आपको सही लगता है? ये 10 बड़े बदलाव आपको कैसे लगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।